जय गुरु। यह घटना एक बार के ताल नवमी की समय की घटना है। परम प्रेम श्री ठाकुर जी का जन्म तिथि है, उत्सव है। लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। श्री ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम चल रहा है। एक भक्तिमती माँ वो भी श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आई हैं। उनके घर में असमय में एक कटहल आया था पेड़ में। वो समय में साधारणतः आता नहीं है, लेकिन एक कटहल आया था। तो माँ वो कटहल को कपड़े में लपेट के श्री ठाकुर जी के पास लेके आए हैं आश्रम। मन में ये संकल्प किए हैं कि ये कटहल मैं श्री ठाकुर जी को निवेदन करूँगा, श्री ठाकुर जी के भोग में लगेगा। लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि ठाकुरबाड़ी में आके कैसे देना है, किसको देना है, कुछ पता नहीं। लेकिन संकल्प किए हैं कि ठाकुर जी को निवेदन करेंगे कटहल। असमय का फल था तो इतना कुछ बड़ा भी नहीं था, कच्चा था जो सब्जी में व्यवहार हो सकता था। तो वो माँ जब आके आश्रम में पहुंची हैं, श्री ठाकुर जी के पास पहुंची, आके देख रही हैं कि अनेक लोग श्री ठाकुर जी को तरह तरह के उपहार दे रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये देख के वो माँ थोड़ा संकुचित हो गई, थोड़ा सा संकोच का भाव आया कि ना जाने लोग कितने अच्छे अच्छे क्या क्या चीज़ श्री ठाकुर जी को दे रहे हैं, तो मैं ये कटहल क्या दूं। तो फिर वो कटहल वहाँ पे ठाकुर जी के पास दिए नहीं और वैसे ही कपड़े में लपेट के ले गई। जो पैंडल में वो रहती थी, पैंडल बड़ा बड़ा पैंडल बनता है, उसमें सारे भक्त लोग जो आते हैं उस समय वो रहते हैं। तो माँ जो पैंडल में रहती थी, जाके मन उनका थोड़ा खराब हो गया है कि ठाकुर जी के लिए संकल्प करके लेके आए थे वो दे नहीं पाए। तो वो जो कटहल था उसको वैसे ही कपड़े में लपेट के अपने बिस्तर के पास रख के फिर वो आराम करने लगी। तो वो जब कटहल को कपड़े में लपेट के रख रही थी तो पास में दो गुरु भाई वो भी वहाँ पे रह रहे थे। तो उन्होंने वो देख लिया था वो कटहल। अगले दिन सुबह श्री ठाकुर जी अचानक बोले कि मुझे आज कटहल का सब्जी खाने का मन है, मैं कटहल का सब्जी खाऊंगा। तो असमय था, कहीं मिलना सहज नहीं था। तो फिर लोग अलग अलग जगह पे गए, कोई देवघर बाजार में गए, कोई जसीडी गए, दूर दूर तक भी गए, लेकिन कहीं एक भी कटहल नहीं मिला। सब्जी के लिए कच्चा कटहल चाहिए होता है तो मिला नहीं। तो सभी लोग वापस आके श्री ठाकुर जी के पास पहुँचे। तो ठाकुर जी पूछ रहे कहाँ है कटहल। तो लोग बोल रहे हैं कि ठाकुर जी मिला नहीं। ठाकुर जी बोले धैत, ये कटहल नहीं ढूंढ पा रहे हो, ढूंढो ढूंढो मिल जाएगा। तो ये घटना, ये जो बातचीत हो रही है, ठाकुर जी को कटहल खाने का मन है, ढूंढा जा रहा है, मिल नहीं रहा। तो ये बात जो है आसपास में काफ़ी फैल गया, काफ़ी गुरु भाइयों को पता चला। तो वो जो दो गुरु भाई वो माँ के पास वो कटहल देखे थे, उनमें से गुरु भाई के कान में ये बात पड़ा। तो वो आके वहाँ पे एक ऋतिक दादा थे, उनको बोले कि हमारे पास एक माँ आके रुकी हुई हैं, उनके पास एक कटहल हमने कल देखा हुआ था। तो वो ऋतिक दादा वो दादा भाई के साथ भागते भागते आके वो माँ के पास पहुँचे पंडाल में। आके वो माँ को पूछे कि माँ आपके पास एक कटहल है क्या। तो माँ बोली हाँ मेरे पास एक कटहल है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है, तो श्री ठाकुर जी को कैसे निवेदन करूं ये समझ में नहीं आया और थोड़ा संकोच भी हुआ, तो मैं निवेदन नहीं किया। तो वो जो ऋतिक दादा थे वो माँ को जय गुरु बोल के बोल रहे हैं कि माँ आपका प्रार्थना सफल हुआ है। श्री ठाकुर जी का मन है, वो खुद बोले हैं कि वो कटहल का सब्जी खाएंगे और ढूंढ ढूंढ के कहीं भी कटहल का सब्जी नहीं मिल रहा है। ये जो आपका संकल्प है, आपने जो निवेदन किया है, ये ठाकुर जी स्वयं ग्रहण किए हैं। ये सुनकर वो माँ के आंखों में आनंद के आंसू निकल आए
खुशी से गदगद हो रही हैं। फिर वो दादा वो माँ को कटहल के साथ लेके आके ठाकुर जी के पास पहुँचे हैं। तो माँ जब कपड़े से निकाल के वो कटहल श्री ठाकुर जी को दिखाए तो श्री ठाकुर जी बोले, यही कटहल तो मैं ढूंढ रहा था, इसी का ही तो सब्जी बनेगा, जाओ लेके बड़बू के पास दे आओ और आज ये भोग में लगेगा। श्री ठाकुर जी के मुंह से ये बात सुनकर वो माँ खुशी से अधीर हो पड़ी। आंखों में आंसू हैं, बार बार ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं कि ठाकुर जी उनकी अकिंचित भोग, अकिंचित निवेदन इतने आग्रह से, इतने से स्नेह से, इतने प्रेम से ग्रहण किए और वो जाके श्री बड़मा को वो कटहल दी हैं और उस दिन ठाकुर जी के पास वो कटहल की सब्जी बन के भोग लगा है। जय गुरु।